फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में। मैं हूं कुशल सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ badabusiness.com। आज मैं बात करूंगा कि आप अपने सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि सेल्स क्या होती है। सेल्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने कंपनी के सर्विस या प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सेल्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेडिकेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं और फाइनल कंजम्पशन के लिए अपने कस्टमर को रेडी करते हैं। सेल्स बहुत बड़ा फील्ड है आज के युग में, चाहे MLM की बात कर ली जाए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए। सेल्स इज अ बिग प्रोसेस। सेल्स कई लोगों को रोजगार दे रहा है, कई लोग सेल्स को अगर जिन्होंने नहीं समझा वो बेरोजगार भी हो जा रहे हैं। और MLM में लोगों ने करोड़ों कमाए हैं सेल्स करते करते। तो मैं आपको आज 8 टिप्स देने वाला हूं, 8 टॉप टिप्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन कर सकते हैं, कैसे आप एक सक्सेसफुल सेल्समैन बन सकते हैं। सेल्स में एक और बात ध्यान दीजिए कि सेल्स ही एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप अपना चेक खुद बनाते हो। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नौकरी प्राइवेट करते हो तो आपको एक हर महीने की फिक्स सैलरी मिलती होगी। लेकिन अगर आप सेल्स में हो तो इसका कैटेगरी, इसका एरिया इतना वाइड है कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप में टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल है, तो आप अपना पे चेक, हर महीने का पे चेक आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। यानी कि इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है सोर्सेज ऑफ इनकम्स की। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप्स। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला स्टेप है थिंक अबाउट कस्टमर प्रॉफिट ऑलवेज। जी हाँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने कस्टमर की नीड को, उसकी जरूरत को कहां तक फुलफिल कर पा रहे हो। आप अपने प्रॉफिट के लालच में ऐसा कोई भी काम मत करिए, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को मत बेचिए जो कि आपके कस्टमर के लिए वैल्यूएबल ना हो या उसको उसकी जरूरत ना हो। अगर आप अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप एक सबसे अच्छे सेल्समैन माने जाओगे। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाना एक कला है जो कि आपको अपने सेल्स टेक्निक में अप्लाई करना चाहिए आपके सक्सेसफुल सेल्स लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों, सेकंड स्टेप है डीप नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट अगर अपने कस्टमर को बेचने जा रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डीप नॉलेज नहीं है तो आप अपने कस्टमर को अच्छे से नहीं समझा पाओगे और आप अपना प्रोडक्ट भी कहीं न कहीं नहीं बेच पाओगे, जिससे कि आपके करियर में, आपके पर्सनल ब्रांडिंग में इफेक्ट होता है। और अगर आप सेल करने में फेल हो जाते हो तो कंपनी के इमेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहला चीज है कि आपको जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डीप नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी में हो रहे इवेंट्स, ऑफर्स और आने वाले अपकमिंग इवेंट्स की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि आप अपने कस्टमर को समय समय पर बता सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को लाभ होने वाला हो। अगर बात की जाए बड़ा बिजनेस की, तो बड़ा बिजनेस में अगले 21 फरवरी को हमारे मेंटर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक डिजिटल बाउंस बैक का इवेंट करने जा रहे हैं, जहां पे आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। बिजनेस इंप्रूवमेंट से लेकर बिजनेस ग्रोथ तक सब कुछ आपको वहां मिलेगा। आप दिए गए नीचे नंबर पर मिस कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा स्टेप है सॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर। जी हाँ, आप अपने कस्टमर की नीड को समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, उसके बर्निंग प्रॉब्लम को समझिए। फील्ड में, मार्केट में आपके प्रोडक्ट कस्टमर को कहां तक सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए एज अ सेल्समैन। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप अपने साथ और अपने कस्टमर के साथ, दोनों के साथ इंसाफ कर रहे हो। आप अपने कस्टमर को जानने की कोशिश कीजिए, उसको आइडेंटिफाई करिए कि उसकी क्या नीड है। उसके बाद ही आप उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक रेलेवेंट प्रोडक्ट आप उनको सेल कर सकते हो।
जैसे एग्जांपल लिया जाए कि LIC में हर एक आदमी की अलग अलग जरूरत होती है, हर एक कैटेगरी की अलग अलग जरूरत होती है। तो आप अपने कस्टमर को उसकी कैटेगरी के हिसाब से आप पॉलिसी सेल कर सकते हो। ऐसे ही बड़ा बिजनेस भी कर रहा है। बड़ा बिजनेस छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स तक को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। चाहे हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप फ्लैगशिप प्रोडक्ट की बात की जाए, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज की बात की जाए, इन सभी कोर्सेज के द्वारा हमेशा ही हमारे कस्टमर्स को हाई सक्सेस रिटर्न और उनको बिजनेस में ग्रोथ करने, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने का फॉर्मूला सिखाया जाता है। जरूरी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर में मिस कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप, चौथा स्टेप है बिल्ड रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अगर आप अपने आप को ही ले लीजिए, तो अगर आप मार्केट में जाते हो कुछ परचेस करने के लिए और कोई सामान आप लेने जाते हो, तो अब वो सामान की जरूरत आपको कहीं ना कहीं होती है। जैसे कि आप मार्केट में गए, आपको मोबाइल पुराना हो गया है और नए मोबाइल्स आए हैं, ऑफर्स चल रहे हैं, तो आपको उसकी एक जरूरत है। और वहां पर अगर आपका कहीं ना कहीं उस मोबाइल के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो अगर आपको बढ़िया बजट में अगर वो मोबाइल मिल रही है तो आप उसको ले लोगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ, ऐसे ही सेल्समैन इसको यूज करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है। कस्टमर के नीड और उसकी जो है उसके साथ अगर आपने रिलेशनशिप बना लिया, तो आप अपना प्रोडक्ट जो है उसके रिलेशनशिप या उसकी इमोशन के साथ अटैच करके उसको सेल कर पाओगे। जैसे कि अगर किसी का बिजनेस लो चल रहा है, या किसी को फंडिंग की समस्या है, या कि कोई स्टूडेंट है जो पॉकेट मनी भी करना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन है जो अपना पैसिव इनकम करना चाहता है, तो उसकी ये प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में है। तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप संबंधित कोर्स को आप ज्वाइन करिए और वहां से दिए गए टिप्स को आप इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी कोर्स कर लो, अगर आप उसके दिए गए टिप्स को अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो वो व्यर्थ माना जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप, पांचवा स्टेप है वाई 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 वाई। ये क्या है? वाई मतलब यस 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 एंड यस। जी हाँ, अगर आपने अपने कस्टमर से किसी भी बात पे 4 बार पॉजिटिव कमेंट यानी यस कमेंट करवा लिया, और उसके बाद अगर आप अपना प्रोडक्ट उसको सामने प्रेजेंट करते हो, तो बहुत ही चांस है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए। कैसे? आइए एग्जांपल समझते हैं। एक गाना है, बागों में बहार है कलियों में निखार है, हाँ है, हमको तुमसे प्यार है ना 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 ना। तो हीरोइन उसमें क्या हुआ कि जो मैडम है उनसे 2-3 बार हीरो ने हाँ हाँ बुलवाया, उसके बाद अपना जो है प्रोडक्ट पेश कर दिया कि हमको तुमसे प्यार है, तो हीरोइन ने बोल दिया हाँ है। उसी तरह आप अपने कस्टमर के साथ जाइए, बैठिए, उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए कि आज मौसम में बहुत ठंड है, तो बोलेंगे हाँ है। आज मार्केट में बहुत भीड़ है, हाँ है। 1 फरवरी को बजट आने वाली है, हाँ आने वाली है। आपके बिजनेस में भी तो कुछ ना कुछ समस्या होगी, हाँ कुछ ना कुछ तो समस्या होगी। तो आप उसको उस 4 बार अगर आपने हाँ बुलवा लिया, तो आप उसके बाद अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करिए एक अच्छे माइंडसेट के साथ, तो 90% चांस के अबव चांस है कि वो प्रोडक्ट आपका ले ले। क्योंकि अगर पॉजिटिव रिस्पांस आपने लगातार देते हैं, तो वो आपके इमोशन के साथ अटैच हो जाता है और कहीं न कहीं वो बूस्ट करता है उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए। दोस्तों, हमारा छठा स्टेप, अगला स्टेप है खकलक। ये क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आपने अपने कस्टमर के साथ डीलिंग कर ली है, मतलब आपकी बातचीत चल रही है, आप क्लोजिंग पे आ रहे हो, और आपका कस्टमर को आपने सारे प्रोडक्ट्स और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दिया, और वहां पे आपसे एक गलती हो गई कि आपने उसको फाइनली जो है प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं बोला। तो बहुत ही चांस है कि वो प्रोडक्ट ना ले और जानकारी लेकर ही केवल अपने घर चला जाए। तो ये बहुत सी गलती करते हैं लोग। LIC की बात की जाए, चाहे अदर फील्ड्स की बात की जाए,
आप अपने कस्टमर को, या छोटे दुकानदारों की बात की जाए तो वो अपने कस्टमर को बहुत से प्रोडक्ट दिखाते हैं, लेकिन जब कस्टमर जाने लगता है तो उसको वो लेने के लिए बोलते ही नहीं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपसे मिस्टेक अनजाने में हो जाता है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। तो आप अगर अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, उसको आपने अपना प्रोडक्ट दिखा दिया है और उसको पसंद भी आया है, तो आप लास्टली अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर से कहिए कि खरीदने के लिए कहो, ख क ल क, यानी कि आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए बोलिए। आपको बोलना ही पड़ेगा। इसी को कॉल टू एक्शन बोलते हैं। आपको अपने सेल में कॉल टू एक्शन जरूर लाना चाहिए, और अगर आपने ये काम कर दिया तो मैक्सिमम चांस है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेकर ही जाएगा। दोस्तों, अगला स्टेप यानी 7वां स्टेप है, सेल इज अ गेम ऑफ स्किल। जी हाँ, अगर आप एक अच्छी सेल करना चाहते हो तो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, या आपको उसको डेवलप करना चाहिए। एक अच्छा सेल्समैन के पास वो स्किल होती है कि वो कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और अपने कस्टमर के साथ फाइनल क्लोजिंग डील कर सके। अगर आपके पास वो टेक्निक नहीं है तो अच्छी जो टॉप लेवल कंपनीज हैं, जहाँ पे चाहे आप MLM में हो, MLM में अगर अच्छी कंपनी में हैं आप, तो वहाँ पे सेल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की कंटिन्यू ट्रेनिंग दी जाती है। जेन्युइन अगर कंपनी में आप हो तो वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आपको बूस्टअप होता है और आप वो स्किल सीख पाते हो। और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, अपने सेल्स में, तो आप बहुत आगे बढ़ते हो। ऐसा ही हमारे बड़ा बिजनेस में भी हम सभी IBCs को डेली डे एंड नाइट 2 टाइम्स अडॉप्शन सेशंस होते हैं, और संडे को हमारे प्रोफेसर्स की बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास चलती है, जहां पे हम सभी को सेल्स टेक्निक सिखाई जाती है और हम सभी को अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉर्टिफाई करना, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करना, उनके साथ अटैचमेंट करना, बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। बहुत ही हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अच्छी सेल करनी है तो आपको स्किल या तो आपके अंदर होनी चाहिए या तो डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि कोई पेट से सीख के नहीं आता है। इसलिए आपको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और आपको उस स्किल जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारा लास्ट स्टेप यानी 8वां स्टेप है सर्विस आफ्टर सेल्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हो तो आपको अपने कस्टमर को सर्विस आफ्टर सेल देनी होगी। ये क्या होता है? आप अगर अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के बाद अपना नाता तोड़ नहीं लेना चाहिए। आपको अपने कस्टमर के रिस्पांस जानना चाहिए। एक अच्छा सेल्समैन अपने कस्टमर को के अटैच में रहता है और उसकी समस्याओं को सुनता है, केवल सेल्स करके भाग नहीं जाता है। तो आपको अगर आप अच्छा सेल्समैन बनना है और दूसरों से फील्ड में अलग होना है, कंपटीशन में आगे होना है, अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, तो आपको सर्विस आफ्टर सेल्स देना ही होगा। जैसे कि हम सभी को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ग्रेट माइंड मिशन के द्वारा हमारे बड़ा बिजनेस में अगर हम सबको ज्वाइन किया गया है, हम सब ने ज्वाइन किया है, तो हम सभी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जो कि हम सबको हेल्प करते हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने में, अपनी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और हम सबको तेजी से ग्रो करने में। अगर हम ग्रो होंगे तो आप भी ग्रो होंगे, क्योंकि मैं हूं एक बिजनेस कंसल्टेंट, हम सब बिजनेस कंसल्टेंट हैं, और हमारा यही काम ही है कि आपके बिजनेस में आने वाली समस्याओं को दूर करना। हम सभी को LMS का सपोर्ट मिलता है, बड़ा गुरुकुल ऐप है उसका सपोर्ट मिलता है, बड़ा बिजनेस ऐप है उसका सपोर्ट मिलता है, लाइव सेशंस डेली होते हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS है, और डिजिटल गैलरी दी जाती है हम सबको। उसमें आपको बड़े बड़े रिसर्चर्स द्वारा रिसर्च करके हाई क्वालिटी आपके नंबर आप उसमें पड़े होते हैं। आपको डिजिटल दुकान की इमेजेस दी जाती हैं, फ्लायर्स दी जाती हैं, जिससे आप अपना प्रमोशन कर सकते हो। और भी कई सुविधाएं, अनेकानेक सुविधाएं हैं जो कि बड़ा बिजनेस में हम सभी को दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेल्स के 8 टिप्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन दबा ही दीजिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। मैं
अब शुरू कर चुका हूँ वीडियोस बनाना, और आपको मैं ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड कंटेंट दूंगा, और हमारी बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास यूं ही चलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।